हमें कुछ ऐसी आशा है कि हमें प्रभु तृप्त करेगा हमारे लिए, या हमें भोजन देगा, या हमें रोटी देगा खाने के लिए, या हमारे घावों को चंगा करेगा, या हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी कोई परेशानी अभी उलझी हुई है तो हम इसी को अभी चंगा कर ले, बस प्रभु में जाएं और हमारा भला हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। क्या प्रभु को आप इसलिए ढूंढ रहे हो? प्रभु को ढूंढने का ये मतलब है कि आप केवल अपने बुखार के लिए, ठंड के लिए, जाड़े के लिए और अपने मतलब कि तकलीफों के लिए, बहुत सारे कर्जों के लिए और बहुत सारी बीमारी के लिए, रोजगारी के लिए आप प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु को खोज रहे हैं कि चलो अब कहीं बात नहीं बनती है तो यीशु मसीह के चरणों में चल दो, वहां हमारी आखिर बात बनी जाएगी। क्या इसलिए यही हाल था जब यीशु मसीह जब वहां पर पहाड़ी में जा रहे थे और पहाड़ी उपदेश में जब उपदेश दे रहे तो वहां पे लोगों ने उसे ढूंढना चालू कर दिया, और जब लोगों ने उन्हें ढूंढना चालू कर दिया तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुमने मुझे इसलिए नहीं ढूंढा कि मैंने तुम्हारे सब में आश्चर्य कर्म किए हैं, तुमने मुझे इसलिए नहीं ढूंढा कि मैंने तुम्हारे सब में आश्चर्य कर्म किए हैं, तुम्हें जीवन देने आया या तुम्हारा उद्धार कराने आया हूं। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है, तुम्हें इस बात से तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब इससे है कि तुम्हें मैंने रोटी दी थी खाने के लिए। तुम्हारा विश्वास ये है कि हम यीशु के पास जाएंगे, वहां हमें रोटी मिल जाएंगी। तुम ये सोच के आते हो मेरे पास में कि हमें रोटी मिल जाएंगी, तो ताकि हमारे पेट भर जाए। तो अगर आप ये सोच के अगर प्रभु के पास आ रहे हैं कि हमें प्रभु हमारे लिए कर्जे दूर करेगा, प्रभु के हमारे लिए बीमारी दूर करेगा, प्रभु हमारे मतलब घाव को भरेगा, बिल्कुल आपकी सही सोच है। बिल्कुल परमेश्वर आपको चंगाई देने आया है, प्रभु आपको आजादी कराने आया है। पर ये सोच के मत आओ, इसके साथ सोच के ये आओ कि प्रभु तुम्हें उद्धार दिलाने आया है। आमीन। प्रभु तुम्हारा उद्धार कराने आया है, प्रभु तुम्हारे लिए आशीषित करने आया है, प्रभु तुम्हारे लिए जीवन देने आया है, वरन बहुतायत का जीवन देने आया है। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6 उसका 26वां वचन। जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है भाई, हम पढ़ेंगे वचन। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, तुमने इसलिए मेरे पास नहीं आया, इसलिए तुम मुझे ढूंढते कि तुम्हारे साथ में मैंने, तुम्हारे सामने मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं, वरन तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हें मैंने रोटी दी खाने के लिए, तुमको रोटी खाने के लिए मेरे पास आते ताकि हम फिर से तृप्त हो जाएं, फिर से हम तृप्त हो जाएं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने दुख, अपने सुख विलासों के लिए प्रभु के पास ना आए। हम जब भी आए तो प्रभु की खोज इस हृदय से करें कि प्रभु के साथ हमें अनंत जीवन मिल जाए, प्रभु के साथ हमें ऐसा अनंत जीवन मिल जाए जो कि कभी हमने कल्पना भी ना की हो और कभी हम ना निकाले जाएं। ऐसी हम खोज करें, और जब हम ऐसी खोज करेंगे तो प्रभु हमारे लिए कभी भी नहीं निकालेगा, ये उसका वादा है। हम इसी का 37वां वचन जब पढ़ते हैं तो वहां किस प्रकार लिखा है भाई, पढ़ेंगे उसी का 37वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो कभी आपको नहीं निकालेगा। हाँ, पढ़ेंगे। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, जो कोई मेरे पास आएगा उसे कभी ना निकालूंगा, क्योंकि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास है, मेरे पास आएगा। पिता यानी सब शक्तिमान परमेश्वर, उसके पास उसका सब कुछ अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में है, और जो यीशु मसीह के पास आएगा उसे वो सब कुछ देगा जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है। ठीक है। यदि आपके लिए जीवन की रोटी अगर चाहिए, जीवन का जल आपको चाहिए, तो प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु इस बात का वादा करता है आपसे कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसे जीवन की रोटी देता हूं, मैं उसे जीवन की रोटी देता हूं। मेरे प्रियो, संसारिक जीवन की रोटी तो वो देता ही देता है, पर इसके साथ साथ हमें अनंत जीवन की रोटी देता है। आमीन। वो अनंत जो सदालों की रोटी है वो हमें देने का वादा करता है। वो